नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। 18 महीने से पोस्टिंग के लिए दर दर भटक रही शासकीय नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं का प्रदर्शन। राजधानी भोपाल में मंगलवार को प्रदेश भर के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग की पढ़ाई कर चुकी लगभग 230 नर्सिंग छात्राएं, जो कि लगातार अभी भी शासकीय मेडिकल कॉलेज सहित कोरोना कॉल में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, अपनी नियुक्ति के लिए लगातार 18 महीनों से सतपुड़ा भवन के चक्कर लगा रही है। आज उन्होंने सतपुड़ा भवन पहुंचकर अपनी नियुक्तियों के लिए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि वे अपनी नियुक्ति के लिए दर दर भटक रही हैं। नहीं कोई भी विभागीय अधिकारी और न सरकार का प्रतिनिधि हमारी नियुक्ति को लेकर सही बात बता रहा है, सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। जबकि हम सभी छात्र और छात्राओं से सरकार के द्वारा 2 लाख का बॉन्ड भी भरवाया गया है। नहीं चलेगी शासन तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अब नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। 2018-19 से हुआ था और उसके बाद हमारी वैकेंसी निकली थी। पहले जब हमने फर्स्टली हमने व्यापम का एग्जाम फाइट किया, उसके बाद फिर हमारी चॉइस फिलिंग हुई और उसके थ्रू हमें मेडिकल कॉलेज में सीट मिली थी। उसके बाद हमें ये बोला गया था कि आपकी 5 साल की ट्रेनिंग होगी, 5 साल की ट्रेनिंग के पश्चात आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी करके। हमारी रूल बुक जो है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि हमें ज्वाइनिंग देना है। उसमें ये लिखा है कि 5 साल की ट्रेनिंग के उपरांत आपको शासकीय सेवा देनी है करके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 2 लाख रुपए का आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ऐसा हमारी रूल बुक में लिखा और एक बॉन्ड भी भरवाया गया था हमें। बॉन्ड साइन करा था आपने? हाँ, बॉन्ड साइन। उसके बाद हाँ। क्या हुआ? उसके बाद अब सब कुछ कंप्लीट हो गया हमारा रिजल्ट भी आ गया है, पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, रिजल्ट आ गया हमारा। उसके बाद फिर ये था कि हमारी ज्वाइनिंग होनी है, उसमें टाइम लगता है 6-7 महीने का, तो हमने वेट भी किया और फिर भी इनका कोई रिस्पांस नहीं। हम कई बार यहाँ आए, 6 से 8 बार हम यहाँ आए, बार बार इनसे बात भी करने की कोशिश की, पर इनका फिर भी कोई रिस्पांस नहीं। ये मिलते नहीं है सर, यहाँ के जो है डिपार्टमेंट की डायरेक्टर जो है, और जब वो मिलते हैं तो उनका ये कहना है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब करके क्या करेंगे, आप लोग प्राइवेट जॉब करिए। गवर्नमेंट जॉब, बात का भरवाया था? हाँ वही तो हम यही पूछना चाह रहे हैं उनसे कि जब ऐसा ही था, आपको नहीं लेनी थी हमें जॉब, तो हमारा 5 साल आपने वेस्ट क्यों किया, आपने बॉन्ड क्यों भरवाया। और जब कोविड के टाइम हम लोगों की जरूरत पड़ी थी, जब आपके पास जब सेवा करने के लिए लोग कम पड़ गए थे, तो स्टूडेंट से हमसे वैक्सीनेशन ड्यूटी करवाई। हम लोगों ने गांव गांव जाके एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाई है, 12-12 घंटे की हमने ड्यूटी करी है बिना किसी फीस के। हम लोगों ने गवर्नमेंट की पूरी सेवा करी है, पर जब हम लोगों को ज्वाइनिंग देने की बात आई, तब फिर गवर्नमेंट क्यों पीछे हट रही है। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा ज्वाइनिंग चाहिए बस, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। आज यहाँ की सर, हम लोग यहाँ पे डीएमई बहुत बार आ चुके हैं और हमको यहाँ पे हर बार अलग अलग स्टेटमेंट मिलते हैं। कभी बोलते हैं कि तुम्हारी लिस्ट आ चुकी है, हम दूसरे डीन को फॉरवर्ड करेंगे, दूसरे कॉलेज में फॉरवर्ड करेंगे, सीट के बारे में पता लगाएंगे। फिर दूसरी बार आए तो वो बोलते हैं कि अभी कल ही तुम्हारी वहाँ से लिस्ट भेजी है। और फिर अभी आए हैं तो उन्होंने बोला है कि डीएचएस से होगा तुम्हारा, डीएमई में कुछ नहीं होगा। फिर डीएमई से 4 महीने बाद एक लेटर आता है कि वहाँ की जो लिस्ट भेजी है वो सही नहीं है। तो फिर इनको 4 महीने तो एक लिस्ट भेजने में ही लग रहे हैं ऐसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तो फिर ये कब हमको देंगे जॉब। ये सारी चीजें बहुत गुमराह कर रहे हैं सर हमको इधर उधर। और जब हम कोरोना से पहले ये चुनाव से पहले आए थे तो इन्होंने बोला था कि हम चुनाव के बाद में देंगे, और अब जब आए तो अभी फिर से बोल रहे हैं कि डीएचएस में होगा, डीएमई से होगा, अभी हर कुछ ही बोल रहे हैं। हम सर से मिलने के लिए भी परमिशन लेने गए थे तो वहां से भी उनको हर कुछ बोल के भगा दिया है। और यहाँ के उन्होंने बात चल रही है, अभी नहीं मिल सकते हैं, और ना कुछ परमिशन दी कि कब मिल सकते हो ऐसा। बस यही चाहते हैं कि हमें श्योरिटी दो, किसी लिखित में दो कि हम तब तक आपको जॉब दे सकते हैं। अभी भी हम लोग को ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दिया है कि आपका हम कब तक करवा देंगे, या फिर ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेड डेट नहीं दी है। उन्होंने बस ये बोला है कि हमने अपने लेवल पे हमने 3 जगह बात करके देख लिया है। हमने पहले मेडिकल कॉलेजेस में देख लिया, वहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं है। सेकेंड, हमने जो भी डीन थे उनसे भी बात किया है कि कहीं और ट्रांसफर करो, बट ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। थर्ड, अब फिर स्वास्थ्य सेवा बचता है तो वहाँ भी हम एक बार ट्राई करेंगे, बट हम ये नहीं बोल सकते कि आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका यही है कि अगर खाली होगा तो मिलेगा, और हमको नहीं पता कि वो कब तक खाली होगा। और अभी भी उनका यही रिस्पॉन्स है कि जब तुमने 4 साल पढ़ लिया है तो तुम घर पे क्यों बैठे हो, तुम जाओ प्राइवेट जॉब करो। सर, प्राइवेट जॉब करने के लिए थोड़ी ना हम लोगों ने गवर्नमेंट में यहाँ अपना सब कुछ दिया है।
उनका ये है कि हमने तुम्हें स्टाइफंड दिया है तो ठीक है, तुमने फीस पे की है तो तुमने स्टाइफंड दिया गया है उससे तुमने पे किया है, बट सर जो हमने अपने 4 साल इन्वेस्ट किया उसका क्या है? फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी? जैसे हम लोग जो बातें सर अगर शासन हम लोगों का नहीं कुछ रिस्पांस दे रहे हैं हम लोग को सही से, तो फिर आगे जो भी हम लोगों को सही लगेगा हम लोग अपने लिए वो करेंगे। कितने स्टूडेंट हो आप लोग? सर हम लोग 230 बच्चे हैं सारे मेडिकल कॉलेज के मिलाकर। यस सर। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।